दोस्तों, हाल में आपने एक खबर सुनी होगी कि चीन सियाचिन वाले हिस्से में, सियाचिन ग्लेशियर वाले हिस्से में सड़क बना रहा है। इस पर भारत सरकार ने आपत्ति भी जताई थी। लेकिन बात यह है कि जब उसके कब्जे में है तो वो वहाँ आधारभूत संरचना जो करनी होगी, इंफ्रास्ट्रक्चर जो डेवलप करना होगा वो करेगा। भारत की जो BRO है, बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन, इंडियन आर्मी, भारत का जो रक्षा मंत्रालय है, लगातार इन इलाकों के, ये बेहद दुर्गम इलाके हैं। जो लद्दाख, जो सियाचिन, जो लेह का इलाका है या श्रीनगर का इलाका है, बेहद दुर्गम इलाके हैं। पूरा का पूरा हिमालय पर्वत का पूरी श्रृंखला है हिमालय की, और उस पर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करना बेहद कठिन काम है। और भारत सरकार और BRO, इंडियन आर्मी लगातार इस काम में लगी हुई है। लेकिन चीन का बॉर्डर इलाकों में इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत पहले से हमसे बेहतर रहा है। हाल के वर्षों में हमने, हमारा जो वो इलाका है काफ़ी दुर्गम है, लेकिन अब हमने वहाँ पर अपना इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करना शुरू किया है। आखिर हम चीन के उस सड़क की बात क्यों कह रहे हैं? देखिए दोस्तों, एक बेहद ज़रूरी बात जो समझने और जान लेने लायक है वो ये कि एक युद्ध तो आपके सामने आ रहा है, और ये खतरा हमेशा भारत के ऊपर बना हुआ है कि आपको हो सकता है कि आपको 2 फ्रंट वॉर लड़ना पड़े, यानी कि चीन और पाकिस्तान साथ आएंगे और भारत को ये लड़ना पड़ेगा। यानी कि भारतीय सेना को चीनी बॉर्डर पर भी लड़ना पड़ेगा, चीन का जो पूरा का पूरा लंबा बॉर्डर है वो, और फिर पाकिस्तान बॉर्डर पर जो LOC है और LAC दोनों ही इंगेज होंगे। और भारतीय आर्मी, जो भारत का रक्षा मंत्रालय है, जो भारत के डिफेंस एक्सपर्ट हैं, लगातार इस बात पर जोर देते रहे हैं। आप इस बात को नकार नहीं सकते कि आने वाले वर्षों में भारतीय आर्मी का, इंडियन आर्मी का एक मेजर कॉन्फ्लिक्ट हो सकता है, वो चीन के साथ हो सकता है। और भारत लगातार उस बात की तैयारी में है और लगातार उस आशंका में अपनी तैयारियां भी दुरुस्त कर रहा है। सबसे जरूरी बात यह है कि कभी से चीन का बॉर्डर हमारे साथ नहीं था। ऐसा नहीं था कि आज की तरह जो चीन का बॉर्डर, भारत चीन बॉर्डर है, वो हमेशा से वैसा था। सच यह है कि चीन हमारा पड़ोसी राष्ट्र था ही नहीं। हमारे पड़ोस में कौन था? हमारे पड़ोस में था तिब्बत। ये तिब्बत, ठीक है, ये तिब्बत। और हमारे पड़ोस में ये जो हिस्सा था, ये हिस्सा, ये तुर्किस्तान का हिस्सा था। लेकिन कम्युनिस्ट पार्टी, जो वामपंथी सरकार जब से चीन में आई, उसने अपना एक्सपेंशन धीरे धीरे शुरू किया और पहले इस तुर्किस्तान के कुछ हिस्से को कब्जाया, और बाद में आपको पता है कि तिब्बत में जो कुछ चीन ने किया, जब तिब्बत पर कब्जा किया तो भारत में उस समय जो सरकार थी उसने कोई विरोध भी नहीं किया। लेकिन सच बात यह है कि अगर उस समय के भारत ने मजबूती से तिब्बत ऑक्युपाई जब चीन ने किया, वो किया होता, तो हमको चीन के साथ इतना लंबा बॉर्डर शेयर करने की कोई जरूरत ही नहीं होती। यानी कि इस मोर्चे पर जो भारतीय सेना आज तैनात हो है, अगर भारत ने उस समय तिब्बत को बचा लिया होता, आज पूरे इस बॉर्डर पर आपको अपनी सेना, अपने संसाधन और सब कुछ लगाना पड़ रहा है और पैसा खर्चा करना पड़ रहा है। क्यों? क्योंकि अब जो है चीन ने इसको कब्जा लिया। अब चीन ये कहता है कि ये हमारी सीमा है। चीन तो ये भी कहता है कि अरुणाचल प्रदेश हमारा है, सिक्किम हमारा है, तमाम भारत के जो अलग अलग राज्य हैं, हमारे जो हिस्से हैं, उन पर भी चीन दावा करता है, जबकि चीन का कभी तिब्बत था ही नहीं। तिब्बती धर्मगुरु, बड़े धर्मगुरु दलाई लामा आज भी हमारे यहाँ धर्मशाला में, पूरी की पूरी तिब्बत कम्युनिटी वहां पर रहती है। तो चीन कभी से हमारा पड़ोसी नहीं था। चूंकि चीन ने तिब्बत पर कब्जा कर लिया तो चीन का बॉर्डर हमसे शेयर होने लगा। चीन दावा करने लगा कि तिब्बत भी हमारा है। आज का जो चीन है वो साम्राज्यवादी चीन है, जो शी जिनपिंग का चीन है, जो वहाँ की कम्युनिस्ट पार्टी की सरकार है, जो कम्युनिस्ट पार्टी है, उसका यही दावा है कि भाई साहब, जो जहाँ जगह मिले वहाँ 2 कदम बढ़ो, तब तक बढ़ते रहो जब तक सामने वाला आपको नहीं रोकता है, और जैसे वो रोक दे वहीं रुक जाओ, वहीं बार लगा दो, ईंट लगा दो, तार लगा दो और कह दो आज से ये चीनी बॉर्डर है, आज से ये चीन का हुआ, और वहां PLA आर्मी तैनात हो जाती है। चीन ने तिब्बत के साथ भी वही किया। अगर उस समय भारत में मजबूत सरकार होती तो निश्चित तौर पर चीन कभी हमारा पड़ोसी नहीं होता, क्योंकि चीन हमारा पड़ोसी कभी था ही नहीं। और यही संकट है कि अब जो है चीन हमारे बिल्कुल करीब आ खड़ा पड़ा है। और एक सबसे बड़ा खतरा जो है वो इन फ्यूचर आने वाले कुछ वर्षों में, महीनों में, हमें तारीख नहीं पता, लेकिन ये तय है कि चीन के साथ भारत को एक युद्ध लड़ना पड़ेगा, और वो तय है। 1962 के युद्ध में भारतीय सेना जिस बहादुरी के साथ लड़ी, अगर कोई मजबूत सरकार उसी तबीयत से, उसी तरबियत से अगर सेना का साथ देती, सेना को संसाधन मुहैया कराए गए होते, हथियार मुहैया कराए गए होते, अगर आधारभूत संरचना उन इलाकों की अच्छी होती, वहां पर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप किए गए होते, तो 1962 में चीन को हम बेहद बुरी मात दे सकते थे। चीन 62 का युद्ध जीता जरूर, लेकिन चीन उस दौरान जो भारतीय सेना जिस तरीके से लड़ी, जिस बहादुरी से लड़ी, उस बहादुरी के किस्से सुन के चीन और PLA आर्मी आज भी खौफ खाती है। यह पूरा इलाका है
सियाचिन का, जहां पर चीन अभी सड़क बना रहा है, और ये वो वाला हिस्सा है सियाचिन का इलाका है और उसमें वो सड़क बना रहा है। तो सड़क इसीलिए बनाई जाती है कि कहीं पर आपकी सेना का मूवमेंट आसानी से हो सके, वहाँ हथियार आसानी से भेजे जा सके, गोला बारूद आसानी से भेजे जा सके। ये पूरा इलाका आगे चल के शिनजियांग से जुड़ता है और वहीं से पूरी रसद सप्लाई। तो भारत भी इन इलाकों में अपनी जो लगातार इंफ्रास्ट्रक्चर है, आपको पता है अटल टनल से लेकर तरह तरह के सेतु, कई कई किलोमीटर तक, आप हिमाचल से चले जाओ, उत्तराखंड चले जाओ, या फिर श्रीनगर या लेह की लद्दाख की तरफ जब आप जाओगे तो बहुत बड़े बड़े टनल्स भारत की बीआरओ बना रही है, पहाड़ों को काट काट कर बनाए गए। वो मेजर इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट इसीलिए हो रहे हैं उन बॉर्डर के इलाकों में या पहाड़ी इलाकों में, ताकि इन फ्यूचर हम चीन को टैकल कर सके। भारत के लिए सबसे बड़ा खतरा हमेशा से चीन था और चीन से प्रभावशाली तरीके से लड़ने के लिए भारतीय सेना को इंफ्रास्ट्रक्चर की जरूरत थी, जो अब मौजूदा समय में भारत का रक्षा मंत्रालय, भारत का बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन लगातार उन इलाकों में इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप कर रहा है। ये भारत का मैप है, आप ध्यान से देखो। ये पूरा लेह लद्दाख वाला हिस्सा, श्रीनगर करगिल आपको दिख रहा होगा। ये लाइन ऑफ कंट्रोल है, ये पीओके है, जो कश्मीर का 30% हिस्सा जो पाकिस्तान के हिस्से में है, जो पाकिस्तान के कब्जे में है। और वो आज न कल हमको इसके लिए भी लड़ाई लड़नी ही है, ये तय है। वो कब होगा मुझे नहीं पता, लेकिन ये लड़ाई भारत को लड़नी पड़ेगी, तभी ये हिस्सा वापस आएगा। तो ये 30% पाकिस्तान के पास है। और ये जो 1962 के युद्ध में जो चाइना ने कब्जा कर लिया, ये वो इलाका है पूरा। ये इलाका 1962 के युद्ध में चीन की तरफ चला गया। ये इलाका उस अक्साई चीन का इलाका है। ये सियाचिन ग्लेशियर है, यहां आप देख रहे हो। अभी इसी इलाके में सड़क निर्माण कर रहा है चीन। ये लाइन ऑफ कंट्रोल है। लाइन ऑफ कंट्रोल हमें पाकिस्तान से अलग करता है। और एलएसी जो है, ये एलएसी लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, ये चीन से अलग करती है। हम आपको एक और मैप दिखा रहे हैं। वो मैप तब की है जब गलवान वैली में जो भारत और चीन के बीच कॉन्फ्लिक्ट हुआ था, पीएलए और इंडियन आर्मी के बीच जो कॉन्फ्लिक्ट हुआ था, वो ये मैप है। ये गलवान का फ्लैश पॉइंट है, जहां पर उस रात, वो रात कौन भूलेगा, और भारत के उन सूरवीरों की कहानी कौन भूलेगा। गलवान की कहानी आप सबको पता है, सब जानते हैं। चीनी पीएलए आज भी गलवान की बात सुनकर, गलवान की बात सोचकर थर्रा जाती है, घबरा जाती है, क्योंकि भारतीय सैनिक उस दिन किसी हथियार से नहीं लड़े थे, तो गोले मिसाइल से नहीं लड़े थे। ये हैंड टू हैंड बैटल था और हैंड टू हैंड बैटल में इंडियन आर्मी ने चीनियों को यह बता दिया था कि बाप कौन है। और उस दिन के बाद से चीन की जो कम्युनिस्ट सरकार है, वहां की जो पीएलए है, वो अलग तरीके के शौक में है। वो 62 का जो भी उनका विन था वो भूल चुके हैं। वो समझ चुके हैं कि आज के समय का भारत जो हम उनको गलवान में दिखा, जो गलवान में भारतीय सैनिकों ने दिखाया, वो बिल्कुल अलग तरीके का भारत है। और भारत को लेकर, भारतीय सेना को लेकर जो सोच थी चीन की कम्युनिस्ट सरकार की, चीन के पीएलए की, पीपुल लिबरेशन आर्मी की, गलवान के उस रात के बाद अचानक से बदल गई। क्योंकि उस दिन जो भारतीय सैनिकों ने किया, वो चीन अपने इतिहास में कभी भूल नहीं सकेगा। सबसे मजेदार बात यह है कि गलवान के इस रात जो कुछ हुआ था, उसमें जितने चीनी शहीद हुए, जितने चीनी सैनिक मारे गए, उनका नाम तक चाइना की गवर्नमेंट ने अपने लोगों को नहीं दिया। बाद में हालांकि रिपोर्ट्स आती रही कि 60 से 70 जवान, और शायद इनकी संख्या ज़्यादा भी हो सकती है, उतने चीनी जवान शहीद हुए थे। बाद में वीडियोस भी आए थे कि जहां तमाम सैनिकों की जो शहीद स्थल होता वहां पर। तो खैर, ये पूरी कहानी गलवान में थी। अब गलवान को लेकर भी, चूंकि चीन और भारत का जो पूरा बॉर्डर है वो इतना डिस्प्यूटेड है और दोनों ही सेनाएं लगातार एक एक दूसरे के इलाके में क्रॉस करती रहती हैं। आप देखो, जैसे ये पूरा इलाका है, गलवान में जो कुछ हुआ उस रात से पहले तक चीनी क्लेम यहां तक था, ये पॉइंट तक, ये चीन का साइड है। यहां था कि जी एलएसी यहां है, एलएसी यहां है, कब? गलवान से पहले। और जो गलवान में जो कुछ हुआ उस रात के बाद से चीन ये कहने लगा कि जी एलएसी यहां है। ये यहां पर श्योक रिवर है, यहां पर इंडियन रोड है साइड में, ये भारत सरकार बीआरओ की बनाई हुई रोड है सेना के मूवमेंट के लिए। अब चीन का ये कहना है कि जी ये है। तो चीन को जो दरअसल चक्कर ये है कि गलवान में जो शिकस्त, गलवान की जो हार है, वो चीन के सीने से निकल नहीं रही है। वो तकलीफ लगातार चीन को दे रहा है और चीन लगातार इस कशोपेश में है, इस पशोपेश में है कि उसको इन फ्यूचर उसको इस बात का अंदाजा हो गया कि वो एशिया में अगर किसी से
टकराने को लेकर सशंकित है तो भारत है, और वो भारत के लिए अपनी तैयारी पुख्ता कर रहा है, जैसे भारत भी अपनी तैयारी पुख्ता कर रहा है, क्योंकि हमें एक लड़ाई जो लड़नी है इन फ्यूचर वो चीनियों से ही लड़नी है, और वो लड़ाई बेहद मजबूती से लड़ी जानी है। और इसी बात से चीन घबराया हुआ है। जैसा कि मैंने आपको बताया कि चीन कभी हमारा पड़ोसी था ही नहीं, वो तो तिब्बत पे अगर कब्जा नहीं करता चीन तो नहीं होता। भारत ने अगर उस समय उस हिसाब से मुखालफत कर दी होती, भारत की सरकार ने अगर दुनिया में इस मैटर को उठाया होता, तो शायद चीन हमारा पड़ोसी नहीं होता। अभी संकट क्या है, चीन किस तरह की तैयारी करता है। चीन का जो मैन पावर है, जो आर्मी मैन पावर है, वो जरूर बेहद ज्यादा है, भारत की जो सेना है उससे 4 गुना है। लेकिन चीन के साथ सबसे बड़ा संकट यह है कि चीन की जो आर्मी है वो एक पॉलिटिकल पार्टी की आर्मी है, यानी कि जो भाई ये ठीक वैसा है कि वो सीसीपी के लिए लड़ते हैं, एक पॉलिटिकल पार्टी जो चीन की कम्युनिस्ट पार्टी है उसके लिए लड़ते हैं। भारत की आर्मी एक देश की आर्मी है। ये मैं आपसे इसीलिए कह रहा हूं कि जब कोई सेना अपनी मिट्टी के लिए, अपनी जमीन के लिए, अपने देश के लिए लड़ती है, अपने राष्ट्र के लिए लड़ती है, उसकी भावनाओं में, उसके इमोशन में वो अलग चीज होती है, वो अलग शौर्य और वीरता निकल कर आती है। चीनियों में वो बात नहीं है, इसीलिए गलवान में बहुत बुरी तरह पीटे थे वो, और चीन अब शायद इस बात को समझ पा रहा है। दूसरा क्या है कि इंडियन आर्मी के साथ जो मेजर पॉजिटिव पॉइंट है इंडियन आर्मी की, जो भारतीय सेना का जवान राजस्थान में है उसी की ड्यूटी कभी श्रीनगर कश्मीर में भी लग जाती है, उसी की ड्यूटी कभी लद्दाख में भी लग जाती है, वही कभी सियाचिन में भी जाकर ड्यूटी करता है, वही कभी असम में भी ड्यूटी करता है, वही कभी नॉर्थ ईस्ट के किसी राज्य या चीनी बॉर्डर पर नौकरी करता है। लेकिन चीनियों के साथ दिक्कत क्या है कि चीन का जो ये पूरा इलाका है, जो तिब्बत का इलाका, ये बेहद दुर्गम इलाका है। अब यहां जो लंबे समय तक रह जाता वो बीमार हो जाता। तो चीन की जो सेना है, चीन की जो सेना जो रशिया के बॉर्डर पर है वो अलग है। मतलब कहने का ये कि ठंडे प्रदेशों में जो चीनी सैनिक है वो उनकी ड्यूटी अलग लग रही है, जो गर्मी के प्रदेशों में रह रहे होंगे चीन के अंदर, चीनी बॉर्डर प्रोटेक्ट कर रहे होंगे, वो अलग है, और इन इलाकों के लिए चीनी सेना अलग है। इसीलिए आप ऐसे मत सोचना कि मैन टू मैन जब आप देखोगे तो वो नंबर्स जरूर ज्यादा रहते हैं, लेकिन यहां जब चीन को लड़ना होगा, जब तिब्बत के दुर्गम इलाकों में, जब लेह लद्दाख के दुर्गम इलाकों में यहीं जब लड़ाई होगी, तो चीन की सेना के लिए संकट है। आपको पता है तरह तरह के दुनिया के रिपोर्ट्स आप पढ़ रहे होंगे कि इन इलाकों में चीनी बीमार हो रहे हैं। उन आर्मी के जो सेना है, पीएलए की जो सैनिक है, वो लगातार बीमार हो रहे हैं। और सबसे बड़ी दिक्कत है कि यहां पर इतना दुर्गम इलाका है कि चीनी सैनिक जो हैं मानसिक तौर पर बीमार हो जाते हैं, क्योंकि महीनों तक उनको परिवार से मुलाकात नहीं होती, और दुर्गम इलाका इतना है कि यहां से ट्रांसपोर्टेशन भी बहुत आसान नहीं है। तो जब भी भारत चीन एक युद्ध तो होना है। एशिया के 2 ग्रोइंग सुपर पावर्स हैं, चीन दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी इकॉनमी है, भारत दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी इकॉनमी है, और अगले 2 से 3 साल में हम दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी इकॉनमी होंगे। चीन की सबसे बड़ी बात यह है कि चीन एक साहूकार की तरह है, वो दुनिया को पैसे देता है, लेकिन चीन सीधा युद्ध में उलझेगा ऐसा नहीं लगता है। लेकिन चीन का एक और संकट है, चीन साम्राज्यवादी है, वही जो मैंने आपको बताया, वो 2 कदम बढ़ेगा, और उसने पिछली जो भारत की सरकारें रही हैं उनको उसने ऐसे ही टेस्ट किया। वो हर बार 2 कदम लेता था और फिर रुक जाता था जब भारत सरकार आपत्ति करती थी, और वहीं तार वार बिछा देता था कि अब चीन हुआ। लेकिन चीन को इस बार गलवान में और गलवान क्लैश के बाद यह अंदाजा हो गया कि मौजूदा भारत सरकार और भारत का मिजाज बिल्कुल बदल गया है। ये कहीं 1 इंच जमीन पर भी खिसकेगा तो वहां भारतीय सेना प्रोटेस्ट करेगी, और संकट की बादल पीएलए पर और उनके जवानों पर फिरेंगे। इतिहास में ऐसे बहुत सारे उदाहरण रहे हैं कि कई सारे राजाओं ने, जो किंग्स होते थे, वो जबरदस्ती भी युद्ध किया करते थे ताकि आस पड़ोस के लोगों को यह बता सके कि मैं ताकतवर हूं। चीन सालों से कोई युद्ध नहीं लड़ा है, सालों से उसकी सेना कोई युद्ध नहीं लड़ी है, तो चीन के लिए ये बेहद संकट की घड़ी है। उसको भारत को रोकना भी है, उसको भारत से प्रोटेस्ट भी करना है, भारत की जमीन भी लेनी है। तो ये जरूर है कि चीनी पीएलए एक बड़े युद्ध की तैयारी में है, लेकिन ये युद्ध चीन कब लड़ेगा, इस युद्ध में चीन की क्या हालत होगी, ये पूरा असेसमेंट करके हर बार चीन अपनी इस प्लान को चीन आगे बढ़ा देता है। लेकिन एक राष्ट्र के तौर पर भारत ये जरूर जानता है कि उसको खतरा 2 तरफा है, उसके दोनों ही तरफ दुश्मन है, और भारतीय सेना और उसके जवान इस खतरे से निपटने के लिए हमेशा तैयार है।